ना जब आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, आपसे रुका ही नहीं जाता, आप रोते ही रहते हो। तो आज मेरा वो थे ना, आज मैं रो ही रही हूँ सुबह से। लाइफ की हमारी गलती कह लो, हमारा सेक्रीफाइस कह लो, या बदकिस्मती कह लो, कुछ भी कह लो, कि हर किसी को ऐसी ननदें मिलें जैसी मेरे पास हैं। लगे बाकी वो काले भीतर की नहीं है, उस जैसा भीतर किसी का भी नहीं है पूरी धरती पे। पर जब ये मेरी ननदें मेरा खून खुलवा देती है ना, मतलब मेरे बिल्कुल आग लगा दे हुए, मैं मेरी ननदों को ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो मुझे भगवान ने दिए। आई मिस यू टू ज्योति दीदी, मोना दीदी, गुड्डू, चुन्नू। शायद मेरा जो भाई है वैसा किसी का ही भाई होगा। राम राम भी सबने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड, हैप्पी रक्षाबंधन सबको गाइज। जो पहली बार मेरी वीडियो देखने आया है, तो मेरा नाम निकिता है, मैं कनाडा रहती हूँ अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ, और हमारे घर में मेरा भाई और मेरा देवर भी रहता है। सो जो पहली बार देखने मेरी वीडियो आए हैं, लेट्स कनेक्ट। आप मेरे बाकी के व्लॉग देख सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की जो वीडियो होने वाली, आज रक्षाबंधन है, सो ऑब्वियसली आज मैं उनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ जो जिनकी वजह से मेरा रक्षाबंधन है, जिनकी वजह से मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो आज मैं उनके बारे में बात करूँगी। मे बी जो चीज़ मैं उनको मुंह पे नहीं कह सकती, वो मैं उनको यहाँ पे कह सकती हूँ, और उनको अच्छा लगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि दूसरे को अच्छा लगे और आपका रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बाकी जो लोग मतलब इससे कनेक्टेड नहीं है, लाइक जो मेरे राखी वाले रिश्ते भी नहीं है, और बस वैसे मेरे व्लॉग्स देखते हैं, वैसे मेरे से कनेक्टेड है, सो क्या पता मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो आप लोगों को भी अच्छी लगे, या आप लोग कनेक्ट कर पाओ और कुछ ना कुछ किसी को फ़ायदा हो, या कोई कुछ सीखे, आई डोंट नो, या फिर आप लोग मुझे कोई ऐसी सलाह दे पाओ जिससे मैं कुछ सीखूं। सो लेट्स टॉक अबाउट मेरे जिससे मेरी रक्षाबंधन है उनके बारे में। सबसे पहले जिससे मतलब बचपन से मेरा रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ, मेरे भाई से, नितिन से हम लोग बात करने स्टार्ट करते हैं। वो मेरे से 2 साल छोटा है, मेरा एक ही छोटा सगा भाई है, उसका नाम नितिन है, मेरे से 2 साल छोटा है। मैं अभी फ़िलहाल कनाडा में हूँ और वो चाइना में है। वो वहाँ पे टेनिस का कोच है। तो हम लोग पिछले, आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने उसको लास्ट टाइम राखी कब बांधी है, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी, हम लोग, मैं कनाडा नहीं भी आई थी, हम लोग स्कूल में थे या मैं कॉलेज में थी, तो स्कूल तक ही मैंने उसको जो राखी बांधी है वो बांधी है। स्कूल के बाद मैं कॉलेज आ गई थी, वो ज़्यादा टेनिस में मतलब आगे चला गया था, इंटरनेशनल लेवल तक वो खेला है। तो वो कभी कहीं होता था, कभी कहीं होता था, कभी किसी स्टेट में होता था, कभी कहीं होता था। तो मोस्टली ऐसा संजोग हुआ कि वो राखी पे घर नहीं होता था। तो बहुत सालों में, मतलब स्कूल के बाद मैंने उसको 1 या 2 बार ही राखी बांधी है। एक बार का मुझे याद है, मेरी शादी के बाद जो पहला रक्षाबंधन आया था उस पे वो था, और वो मैंने उसको राखी बांधी थी। दैट वॉज द ओनली टाइम। वो भी, उस बात को भी 5 साल हो चुके हैं अब, जब मैंने, आज मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ सुबह से लेके अभी तक, क्योंकि एक तो ये इंस्टाग्राम है ना भाई, ये दिमाग पाड़ दे, हर एक रील ऐसी, हर एक रील ऐसी, हर एक गाना ऐसा, तो आपको बहुत ज़्यादा लोनली और ज़्यादा फील होता है, और कुछ फिर आप इमोशनली डूबे हुए होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि जब कोई चीज़, मतलब कोई रिश्ता पास नहीं होता ना, तो आप उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस करते हो। तो मैंने पहले भी, अभी थोड़े दिन पहले बताया था, दोबारा बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई से डेली बात होती है, राइट, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, उसकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, मेरी अलग है। वो बिल्कुल डिफरेंट टाइम जोन में है, मैं डिफरेंट टाइम जोन में हूँ। मतलब यहाँ से और इंडिया में तो है ही दिन रात का फ़र्क, और चाइना है ना, वो इंडिया से भी फ़र्क है उनकी कंट्री में। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है हमारे टाइम जोन में, तो हमारी बातें डेली नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही मुझे कुछ पता लगता है उसकी लाइफ में हो रहा है, उसको कुछ पता लग चलता है मेरी लाइफ में हो रहा है, तुरंत कॉल आती है, सबसे पहले आती है, और आती रहती है जब तक वो चीज़ ठीक नहीं होती। जैसे कि अभी मेरा अकाउंट उड़ा था इंस्टाग्राम का, तो उसके बाद भी मेरा भाई बार 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 बार, अभी तक भी हुआ कुछ, मैं किसी से बात करूँ, ये हुआ वो हुआ, तो मतलब वैसे डेली बात हो या ना हो, पर कुछ भी दुख आते सबसे पहले बात होती है। सो भगवान ने मुझे इतना प्यारा रिश्ता दिया, और वैसे तो सबको अपने अपने भाई ना प्यारे लगते हैं, पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि शायद मेरा जो भाई है वैसा किसी का ही भाई होगा, सच में किसी का ही। सबको लगते हैं, मुझे भी लगता है, सब ऐसी बहनें, सारी बहनें ऐसे बोलती है कि मेरा भाई बेस्ट है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरा भाई बेस्ट है, ही इज़ बेस्ट। छोटा है मेरे से, सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट
मुझे पता है आज सुबह जैसे लड़के थोड़े कम एक्सप्रेसिव होते हैं, बट स्टिल आज राखी उसको भी कभी महसूस हो रही होगी। ठीक है, वैसे हम चाहे इंडिया में थे कि दोनों इकट्ठे थे, वो कहीं खेलने जाता था तब इतनी कमी नहीं होती थी क्योंकि 2-4 दिन बाद या पहले आ जाता था, लेकिन अब तो इतना इतना टाइम हो जाता है मिले। तो उसने आज सुबह मेरे पास एक रील शेयर करी जिसमें करण औजला का पॉडकास्ट हो रहा होता है। कोई करण औजला शेयर करता है कि मैंने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं अपनी बहन को बता नहीं पाता वो मेरे लिए क्या है, लेकिन मेरे को बस ऐसा होता है मैं उसको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ तो ठीक है, वो कहती है ठीक हूँ, बस इतनी बात होती है। लेकिन बस इतना है कि अगर उसको कुछ हो गया ना, मेरी बहन को कोई दुख आ गया या उसको कुछ हो गया तो मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँगा। मैं इतना प्यार करता हूँ अपनी बहन से। तो ये रील मेरे भाई ने आज सुबह सुबह मेरे पास भेजी है। सबसे पहले तो मैं वही देख के रोई थी। ऐसा कुछ भी होता है तो वो मेरे पास भेजता रहता है। आई डोंट नो, आई एम सुपर इमोशनल। मैं थैंकफुल हूँ भगवान से कि भगवान ने मुझे ऐसा भाई दिया। जहाँ आजकल बहन भाई का रिश्ता बस एक मजाक ही बन के रह गया है। कहीं प्रॉपर्टी को लेके झगड़े, कहीं किसी बात को लेके झगड़े, कहीं कुछ। वहाँ भगवान ने मुझे ऐसा भाई दिया जो अपनी कभी नहीं सोचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी, वो हमेशा मुझे रखेगा। मैं बस भगवान से अभी एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करती हूँ, एक ही चीज़ चाहती हूँ कि जल्दी से तो एक तो उसका रिश्ता हो जाए और मेरी भाभी ऐसी आए कि जो हमारे रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग कर दे और हमारे बीच का पिलर बन के बस मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे लगता है भाभी का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने मायके के साथ जुड़ने के लिए। तो बस कर्मा घूम के आ जाए, मैं तो मैनिफेस्ट यही करूँगी, कर्मा घूम के आए। जैसी मैं हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे लगता है मैं अपना बेस्ट देती हूँ अपने रिश्तों में, मेरी भाभी भी ऐसी आ जाए। ये लो, दूसरा चला दिया। बस यही मैं कहूँगी। बाकी सब अपने भाई से प्यार करते हैं। आई होप सभी भाई बहनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो ये तो वो रिश्ता है जो बचपन से मेरे पास था, खून का रिश्ता है, जो मतलब खून के रिश्ते यू गाइज नो राइट। तो खून का रिश्ता है। फिर मेरे कज़न्स भाई, मेरी बुआ का लड़का है वरुण, मेरे मामा के बच्चे हैं चिराग और तनिष, मेरी मौसी का लड़का है रियान। तो बड़े ही खूबसूरत और प्यारे रिश्ते हैं मेरे कज़न्स के। थैंक यू सो मच भाइयों। राखी बांधे आई डोंट नो कितना टाइम हो गया, बट स्टिल आई लव यू, आई मिस यू सबको। फिर है एक ऐसे भाई का रिश्ता जो मैंने खुद बनाया है, जो मेरे खून में नहीं है लेकिन मैंने खुद बनाया है, राहुल का रिश्ता। राहुल मेरे पास है, अभी राखी बांधूंगी थोड़ी बहुत देर में, मतलब फ़िलहाल घर पे नहीं है, थोड़ी देर में घर आ जाएगा। फिर मतलब राहुल का रिश्ता है मेरे भाई का। राहुल मेरा मुंह बोला भाई है, मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पे मिला था, मैंने काफ़ी बार शेयर करा है, और लेकिन ऐसा रिश्ता बन गया कि मेरे सगे भाई बराबर है मेरे लिए। राहुल का भी मुझे पता है मेरे खून का रिश्ता नहीं है, पर मुझे इतना यकीन है उस पर, इतना यकीन है कि जिस दिन मैंने उसको कोई बात कह दी, या बहुत सारी बातें, अब तो हमारा रिश्ता 3-4 साल से हम इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं, बिना बोले भी वो मेरी इतनी बात समझता है। मतलब आई एम लक्की कि मुझे राहुल जैसा भाई मिला, जो कि ब्लड से नहीं था, मैंने खुद चूज़ करा। मैं कितनी लक्की हूँ कि वो मुझे ऐसे, भगवान ने ऐसे प्लान्स बना के काम पे भेजे, ऐसे हम मिले, मतलब जैसे भी हम लोग मिले। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि वो मेरा भाई है और ऐसा हुआ। बाकी अभी शाम को आएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। इतना सोचता है ना वो भी, चाहे मेरी बात हो चाहे हेजू की बात हो। और कपिल के बारे में भी, मतलब जैसे प्रॉपर जो एक जीजा की रिस्पेक्ट होती है अपने इंडियन कल्चर में, वैसा वो कपिल के साथ रहता है। मान लो कि कोई काम कपिल करने उठेगा, पहले उठ के वो कर देगा। मान लो कि कपिल कुछ काम कर रहा है, कहेगा हटो मैं कर देता हूँ, या वैसे तो मजाक में वो चाचा कह देता है या कुछ कुछ कहता रहता है, लेकिन कुछ भी कभी सीरियस बात होगी ना, कभी भी नोटिस कर लेना, कपिल कोई काम करने चलेगा पहले राहुल उठेगा। जैसे अपने प्रॉपर जीजा वाली रिस्पेक्ट होती है। ऑब्वियसली उससे बड़ा भी है, मैं भी उससे बड़ी हूँ, तो एक जो शर्म होती है ना रिश्ते की, वो मेरे भाई को बखूबी पता है कि कैसे निभाई जाती है। तो बस अभी आएगा, राखी बांधूंगी तो थोड़ी कम कमी महसूस होएगी। बाकी अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जो रिश्ते मुझे भगवान ने दिए, मेरे खून के रिश्तों से भी ऊपर कह लो, बराबर कह लो, मेरे खून के रिश्तों की जगह पे आते हैं, जो मुझे भगवान ने सबसे पहले तो ऑब्वियसली मुझे पहलवान जी दिए, और पहलवान जी की बहनें दी। नितिन की वो वीडियो आने के बाद तो मुझे रोना आ ही रहा था, पर ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, मैं नितिन को जितना मिस कर रही हूँ
उससे 5-10% ज़्यादा मैं अपने ननदों को मिस कर रही हूँ। दिस इज़ सो ट्रू। पता नहीं क्यों, पर हमेशा ही ऐसे होता है। मैं जैसे अपने ससुराल वाली साइड वाले रिश्तों से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, तो मैं मेरी ननदों को ज़्यादा मिस कर रही हूँ। चलो, ये मेरे ननदों को तो पता ही होगा क्या है। ये मैं सुबह से 100 बार पढ़ चुकी हूँ दोबारा। इनकी वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, और उनकी फ़ोटो वीडियोस देख के ऑब्वियसली। हमारी शादी के बाद ऐसा संजोग एक ही बार हुआ है कि पता नहीं मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू शो दिस साइड, राइट। बाय द वे गाइज, मैं कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट करके। मैंने गेट रेडी विद मी करा है, तो आप लोग अगर चाहते हो मैं कैसे ऐसा रेडी हुई, कैसे मैंने मेकअप करा, तो आप मुझे बताना, मैं वो वीडियो डालूंगी, ठीक है। अभी मैंने डाली नहीं होगी वो वीडियो। ये है लेटर्स। ये मेरे को जैसे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जो ऐसे हैंड रिटन हो। तो एक बार जब मैं कनाडा जब आई थी, तो मैंने मेरी नंदों को इतने बड़े चिट्ठे लेटर व्हाट्सएप पे लिख के भेजे थे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था, राखी आने वाली थी, वो राखी भेज रही थी कि हम तेरे लिए क्या भेजे। तो मैंने कहा तुम मेरे लिए कुछ और भेजो ना भेजो, जो भी तुम लोग मेरे लिए फील करते हो ना, ये लेटर्स में तुम लोग मुझे लिख के दो। तो जब मेरा पहला ही साल था कनाडा, तब उन्होंने मुझे ये लेटर लिख के भेजे थे। एक ये मोना दीदी का है, ये लिख रहा मोना, ये ज्योति दीदी का है, और ये गुड्डू का है। टू माय डियर सिस्टर, ये गुड्डू का है। तो ये लेटर्स हैं, इनमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले ये वाला खोलती हूँ, ये मैं, ओके बेबी मैं चलाती हूँ। सबसे पहले ज्योति दीदी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज्योति दीदी सबसे बड़ी है, ठीक है। जिसको नहीं पता, जो पहली बार देख रहा, मैं यहाँ ज्योति दीदी की फ़ोटो लगाती हूँ। वीडियोज़ यहाँ चल रही होंगी, मैंने ऐड करी होंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेके बैठी हूँ यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह ऐड करने के लिए। सो ये ज्योति दीदी ने मुझे लेटर लिख के दिया था। पहले मैं आपको बताती हूँ मेरा ज्योति दीदी से बॉन्ड कैसा है और क्या मैटर है क्या नहीं, ठीक है, थोड़ा कनेक्टेड फील हो। तो ज्योति दीदी मेरी सबसे बड़ी ननद है, और मेरे ख्याल मेरी तीनों ननदों में सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है ना, वो ज्योति दीदी से होती है। ये कैसी तारीफ है। पर मेरी तीनों ननदों में मेरी जो सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है वो मेरी ज्योति दीदी से होती है। किसी भी, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ग्रेट है, हम तो तीनों ननद भाभी, हम तो बहनों से भी ऊपर, और ये है वो है, क्योंकि बहनों में भी खुद बहुत लड़ाई होती है, बहनों में मैंने देखा है। बाकी मैं बचपन से ना क्रेव करती थी, मेरी कोई बहन नहीं थी, राइट। मेरा एक छोटा भाई था, मेरी बहन नहीं थी। जब मैं 2 बहनों को देखती थी ना, मेरे को इतना वो होता था कि मेरी बहन क्यों नहीं है, कोई क्यों नहीं है, मेरे को भी एक बहन होनी चाहिए थी। तो एक लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड भगवान ही भेजता है, हमें दूसरे फ्रेंडों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। लेकिन फिर भगवान ने मेरे लिए अलग प्लान्स बना रखे थे। मेरे को पहले 20 साल मेरी ज़िंदगी ये बहनें नहीं थी मेरे पास, कज़न्स थी, नो डाउट। मेरी कज़न बेस्ट है, सबसे ज़्यादा मेरी कज़न्स में मेरी मौसी की बेटी से बनती है, और बचपन से लेके आज तक उससे भी मेरी बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है। पर वो मेरे पे मरी जी है, हमेशा मेरे पे मरी जी है। मेरे किसी बात पे मेरे आंसू आने से पहले वो भू भू रोने लग जाती थी। बचपन में तो हमने बहुत टाइम स्पेंड करा है। पहले शायद शुरू के व्लॉग्स में आपने मेरी मौसी की बेटी को देखा भी होगा। सो ग्रेट टाइम्स। अब जैसे बड़े हो जाते हैं ना, लाइफ चेंज हो जाती है, तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। सो नो डाउट वो भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ अपनी लाइफ में, बट स्टिल वही दिल से फीलिंग्स है, कभी कभी मिलते हैं। लेकिन जो वो टाइम साथ में गुजारा हुआ है ना बचपन में, और कुछ भी टेंशन होते हुए मेरी टेंशन से ज़्यादा वो मेरी टेंशन लेती थी, तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। बड़े होकर थोड़ी सोच बदल जाती है, थोड़े डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन प्यार वही है आज भी। तो मेरे पास थी, पर ऐसे रियल सिस्टर नहीं थी जिसके साथ हम सारा टाइम रहिए। वो तो छुट्टियों में मिलते थे, ऐसे मिलते थे, प्यार बहुत था शुरू से, नो डाउट, टच वुड। लेकिन भगवान के पास अलग प्लान था मेरे लिए। भगवान ने मेरे को 3 बहनें देनी थी, इसीलिए भगवान ने मेरे को पहले बहन नहीं दी। सबसे पहले ज्योति दीदी के बारे में बात करते हैं। ज्योति दीदी मेरे से बड़ी है, मेरे ओहदे में भी बड़ी है, मेरी ननंद है सबसे बड़ी। वैसे भी ज्योति दीदी मेरे से 8-9 साल बड़ी है, तो बच्चे की तरह ही मेरे को ट्रीट करती है। 8-9 साल तो नहीं, शायद 7-8 साल, पक्का नहीं पता।
6-7 साल बड़ी है, 6-7 साल। ज्योति दीदी के साथ मेरी बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि ज्योति दीदी और मैं दोनों ही कुछ भी कह देते हैं, हाँ, तो कुछ भी कह के, लेकिन हमारा बॉन्ड ऐसा है कि लड़ भिड़ के हम लोग दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। मतलब ज्योति दीदी के साथ मेरी बहुत लड़ाई होती है, हमारे ओपिनियंस भी बहुत सारी बातों में बहुत डिफरेंट है, उसकी सोच और मेरी थोड़ी डिफरेंट है, और वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है और मैं भी थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो हम भिड़ जाते हैं। बट एट द एंड आके हमारी कुछ भी बात होती है ना, वो मेरे से पूछ लेती है कि तू रूस रही है तो क्यों रूस रही है, या फिर मुझे कभी लगता है कि वो रूस रही है तो मैं उससे पूछ लेती हूँ कि तू रूस रही है, क्यों रूस रही है। और ये जो ईगो ब्रेक होती है ना यहाँ पे, कि दूसरा बंदा पूछ लेता है, यही रिश्ते ठीक कर देती है, यही रिश्ते परफेक्ट बना देती है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी बहुत लड़ाई होती है। और जो नॉर्मल बहनों की लड़ाई होती है, ननद भाभी की कह लो, जिन बातों पे, उन्हीं बातों पे हमारी लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है कोई दुनिया से अलग, उन्हीं बातों पे हमारी लड़ाई होती है, लेकिन हम लोग उनको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, वो चीज़ें मैटर करती है। तो हमेशा हमारी बहुत लड़ाई होती है, और मेरी और ज्योति दीदी को रोना भी जल्दी आता है, गुस्सा भी जल्दी आता है, कह भी हम कुछ भी जल्दी देते हैं, तो ऐसे वाला नेचर हम दोनों का ही, तो इसीलिए बूम टक्कर हो जाती है हमारी। पर ज्योति दीदी, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मैं छोटी हूँ, हो सकता है मैं पता नहीं क्या कह जाती हूँ गुस्से में, मैं अपनी कोई गारंटी नहीं लूँगी। या फिर ऐसी बात कह जाती हूँ जो आपको ना अच्छी लगती हो, आप मेरे से बड़े हो, मुझे पता आपके मन में मेरे लिए इतना सा भी कुछ नहीं है, और मेरे मन में भी आपके लिए इतना सा भी कुछ नहीं है। आई नो यू लव मी टू द मून एंड बैक। आई नो कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, बट आई लव यू, और मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आपको बहुत मिस करती हूँ। हमारी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जब हमारी लड़ाई हो भी जाती है ना, मुझे इतनी बेचैनी हो जाती है, चाहे मैं मुँह पे ऐसा दिखाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इग्नोर करूँ, वो भी ऐसे करती है कि उसको भी इग्नोर करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे पता है अंदर ही अंदर ऐसे होता है कि कोई तो हमारी बात करा दो, कोई तो हमारी बात करा दो। कि कोई तो बीच, सॉरी गाइस, सॉरी, कि कोई तो बीच में आए, कुकू आए या मम्मी आए या मोना आए, कोई ना कोई बीच में आए, हमारी लड़ाई सोल्व कराए, हमारी दोबारा बात कराए, क्योंकि हम अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ओके, आई लव यू ज्योति दीदी, बहुत सारा प्यार करती हूँ मैं आपसे। ज्योति दीदी बहुत साफ़ है दिल की, जो मन में कह देती है, और बहुत प्यार करती है। मैंने पता नहीं कितनी बार ये लेटर पढ़ लिया, तुम लोगों को तो याद भी नहीं होगा तुमने इनमें क्या क्या लिख के दे रखा है। पर जब ये मेरी ननद मेरा खून खुलवा देती है ना, मतलब मेरे बिल्कुल आग लगा दे हुए, जब मैं इनको निकाल के पढ़ लेती हूँ, मैंने अपने ड्रॉरों में ऊपर ही रख रखे, तब मैं इनको निकाल के पढ़ लेती हूँ, और फिर फ़ोन कर लेती हूँ, और फिर सब ठीक हो जाता है। या वहाँ होते हैं तभी भी मैं इनको पढ़ लेती हूँ। मतलब पता नहीं ये पिछले 5 साल में मैंने ये कितनी बार पढ़े, मैंने उनको कभी नहीं बताया। या फिर जैसे मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं कभी शेयर भी नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम यहाँ ठीक है, वो वहाँ परेशान ना हो जाए, वो ऐसे ना सोचे कि हाय उनको क्योंकि हम थोड़ी देर बाद हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन उनको वहाँ लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, उनका वहाँ मूड ऑफ रहेगा। तो मैं शो नहीं करती कभी, बहुत कम मैं अपने इमोशंस दिखाती हूँ। बाकी मैं ऐसे बताती रहती हूँ थोड़े दिनों में कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, लेकिन फिर भी मैं छुपा के रखती हूँ थोड़ा। ठीक है, ज्योति दीदी का है, इसमें भी ज्योति दीदी ने यही लिख रखा है, एक लाइन पढ़ के देख। तो इस राखी पे भी बस मैं एक ही प्रॉमिस चाहती हूँ तुझसे भी और खुद से भी, हम अपने शॉर्ट टेम्पर्ड की वजह से अपने प्यार वाली नोक झोंक को सीरियस टॉक्स में नहीं बदलने देंगे। 6 साल पहले, 6 या 5 साल पहले भी दीदी ने यही लिखा है। बहुत बहुत प्यार करती हूँ लाडो तुझसे, और मिस भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, जल्दी से आ जा। मम्मी तो पता नहीं क्या क्या प्लान कर रही है तेरे आने के लिए। और भी है, और भी है। बहुत मिस करती हूँ तुझे हर ओकेजन पर, हर अच्छे बुरे टाइम में। तुझे पता है कितनी सारी यादें इनकम्प्लीट है, जल्दी से आ जा, बहुत सारी मेमोरीज बनानी है। तुझे ऐसे ही प्यार करती रहूँगी मेरी जान, जैसे अन्नू को करती हूँ, मानती हूँ। थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता उसमें भी। तेरी वो हरकतें कि दीदी मुझे नहीं आता। क्योंकि जब मेरी ननद इकट्ठी होती है ना, मैं बहुत ऐसे करती हूँ, मुझे नहीं आता ये करना, मुझे नहीं आता वो करना। आपने इंडिया के ब्लॉग्स में देखा ही होगा, तो वैसे बहुत करती हूँ। जब फ़ोन हम हमारी अब तो नहीं होती ये लड़ाइयाँ, लेकिन पहले बहुत होती थी ये लड़ाई हमारी, जब मैं शुरू शुरू में कनाडा आई थी, कि वो फ़ोन
करते नहीं थे, मान लिया इकट्ठे होते थे तो मुझे मेरा आग लग जाया करती कि इकट्ठे हो रहे यार फ़ोन नहीं करते। तो फिर उसके लिए लिख रखा है जब फ़ोन ना करने की वजह से हमारी लड़ाई होती है हमारी, तो मुझे बहुत इतना ही खालीपन महसूस होता है अपनी लाइफ में जितना तुझे होता है। मेरे लिए तो इतनी ही प्यारी है जितनी मोना और कुक्कू। अब हर फ्रेम तेरे बिना इनकम्प्लीट है। ओके, आई डोंट वांट टू रीड इट। ओके गाइस, ये मोटी का था, ठीक है, ज्योति दीदी का। आई डोंट नो, पर हर साल इस दिन पे स्पेशली मुझे बहुत इनकी याद आती है। लोग पता नहीं कैसे कि कौन सी वो ननदे हैं कौन सी वो भाभी हैं जो जिनको टेंशन हो जाती है राखी आते हैं या जो नहीं बुलाना चाहती। आई डोंट नो। अब है मोना दीदी की बारी। मोना दीदी, तुम लोग भी बोलते हो, ज्योति दीदी भी बोलती है कि मैं मोना दीदी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। नॉट ट्रू एट ऑल, नो। कई बार होता है हमारे ओपिनियंस, मेरे और मोना दीदी के ज़्यादा मैच होते हैं, हमारी बातें ज़्यादा मैच होती हैं, तो ज्योति दीदी को शायद ऐसा लगता हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बराबरी का प्यार करती हूँ। बाकी ये मोना दीदी का है। मोना दीदी के साथ मेरा कैसे है, मोना दीदी के जैसे मैंने बताया ज्योति दीदी से मेरी लड़ाइयाँ हो जाती है, मोना दीदी से मेरी लड़ाइयाँ होती हैं पर कम होती हैं। पर कम होती हैं, कम लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि मोना दीदी मेरे से थोड़ी अपोजिट है। उनकी जो टोन है, बोलने का तरीका है, वो थोड़ा मतलब डाउन है, या उनको कुछ बुरा भी लगता है तो वो मजाक में कह जाती हैं, या मतलब वो थोड़ी अलग है हमसे। जैसे मेरे और ज्योति दीदी हमारे फेस पे दिख जाता है कि हम किसी से खुश है या किसी से बात करना चाहते हैं, नहीं, मोना दीदी का नहीं दिखता। इसीलिए हम जैसे मजाक मजाकों में सबसे पहले हमने मोना दीदी का नाम रखा था काले भित्तर की। हम मजाक, क्योंकि उसके जो मन में होता है वो मुंह पे पता नहीं चलता मोस्टली, तो इसीलिए हमने उसका नाम काले भित्तर की रखा था। फिर अब तो धीरे 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 इवोल्व होते हुए हम सबको काले भित्तर की कहने लगे। जैसे मोना दीदी मुझे, या मैं ज्योति दीदी को, ज्योति दीदी मुझे, और ये काले भित्तर की नाम कुक्कू ने रखा था। और ये काले भित्तर की काले भित्तर के नाम कुक्कू ने रखा था मोना दीदी का। फिर हम सब एक दूसरे को कहने लगे, बाकी वो काले भित्तर की नहीं है, उस जैसा भित्तर किसी का भी नहीं है पूरी धरती पे। ये मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। वो बहुत अच्छी है, वो बेस्ट है दुनिया में। और बस आई डोंट नो, मैं क्या बोलूँ। मुझे नहीं पता। बस मतलब जब मोना दीदी आती है और फिर वो अपने ससुराल चली जाती है ना, जब जैसे मैं इंडिया होती हूँ, मेरे को ऐसा होता है क्यों चली गई, क्यों चली गई। ज्योति दीदी के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, पर ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये आप 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये मैं अलग से हर एक के लिए अलग अलग भी बोल रही हूँ। ज्योति मोना दीदी ने सबसे ज़्यादा, ये तीनों लेटर जब आए थे ना, सबसे ज़्यादा मैं लेटर पढ़ के मोना दीदी कर रही थी, क्योंकि मोना दीदी इज़ लेस एक्सप्रेसिव। मोना दीदी कुक्कू की तरह है थोड़ी, लगा लो, वो कम शो करती है या कम प्यार दिखाती है, कम हग करती है। पहले कम करती थी, अब तो मैंने सिखा दिया, अब तो हग वग करती है, मतलब कम ऐसे टची टची होती है। ज्योति दीदी तो मेरे जैसी है, गुड्डू की बात अभी करेंगे। तो मोना दीदी कम करती थी शो, पर इसमें जो मोना दीदी ने लिख रखा है ना, ये बहुत पर्सनल है, मैं पढ़ भी नहीं सारा सकती, लेकिन मोना दीदी ने इसमें बहुत कुछ लिख रखा है जो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा गुड्डू का, ज्योति दीदी का और मोना दीदी का पढ़ के मोना दीदी के से वो हुआ था। मैंने कहा मोना दीदी ने इतना कुछ लिखा है। आई डोंट नो। लास्ट में लिख रखा है, मेरी बड़ी ननंदे हैं जो मतलब दूसरी ननंद सोचती हो ना, जो मतलब ननंद या अपना ओहदा बड़ा करने की या ईगो बड़ी करती हो, मेरी ननदों ने लिख रखा है लास्ट में, देखो, कुछ गलत कह दिया हो तो सॉरी डियर सिस, और दिल बना रखा है निक्की और मोना का। तो हमारा रिश्ता शायद इसीलिए भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बेशक बड़ी है और ननंद भी, ननंद तो छोटी भी हो, लेकिन अपने हरियाणा में बड़ा ओहदा दिया जाता है, लेकिन हमारे में ये नहीं है कि ये मेरी ननंद है, ये मेरी बहन है, ये मेरी वैसे, मतलब ऐसे वाला ये सिस्टम नहीं है, इसीलिए शायद हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है। पापा हेजू आ रहा है। आई मिस यू मोना दीदी, और मैं आपको हग करने के लिए, आपकी प्यारी लेने के लिए और आपको परेशान करने के लिए मोना दीदी से मैं बहुत काम करवाती हूँ। मोना दीदी से मैं बहुत काम करवाती हूँ। और बस यार,
आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बट आई मिस यू। मेरी इनसे बहुत लड़ाई होती है पर मैं इनसे प्यार भी बहुत करती हूँ। ये भी मेरे से बहुत लड़ती है पर मेरे से बहुत प्यार करती है। मतलब आपस में चाहे हम कट मर लें, तलवार मार ले, डंडे मार ले, लठ मार ले, पर तीसरा आदमी हमारे बीच में कोई कुछ कह दे ना कि तेरी भाभी ऐसी है, या मेरे को कोई कह दे तेरी ननद ऐसी है, हमारे आग लाग जाएगा। मतलब कोई कह नहीं सकता हमारे बीच में कुछ। ये जिसने का देने बीच में बोल के देखा भी है उसको पता होगा। आई मिस यू। आप लोग मेरी कलाई खाली है क्योंकि हमारे हरियाणा में भाभी को भी राखी बांधते हैं, तो खाली है मेरी कलाई। पर तुम लोगों ने भेजी है तो बांधूंगी। पर मतलब मेरी शादी के बाद ऐसा संजोग एक ही बार हुआ है कि जिस बार हम लोग रक्षाबंधन पे साथ थे और उन तीनों ने मुझे राखी बांध दिया। एक ही बार हुआ आज तक ऐसा। और वही लास्ट बार था जब मैंने नितिन को राखी बांधी थी। दोनों चीज़ें साथ साथ है। चलो अब तीसरी बात करते हैं, गुड्डू की बात करते हैं। तीसरी गुड्डू के साथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरी शादी हुई ना, तो गुड्डू की शादी नहीं हो रखी थी, हम लोग घर पे ही थे। मतलब पहले तो हमारी शादी होते लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन में तो मोना दीदी भी हमारे साथ रही थी, लेकिन गुड्डू के साथ मेरा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ था। क्योंकि मेरी भी नई नई शादी हुई थी। मतलब मैं और गुड्डू सेम एज के हैं। गुड्डू मेरे से 21 साल बड़ी है, मतलब हम सेम से एज के हैं। 1 साल बस वो मेरे से बड़ी है। और हम बिल्कुल ही मतलब हमारी सोच भी 99% चीज़ों पे मैच होती है। और हमारे थॉट्स भी मैच होते हैं। मतलब एक ही एज ग्रुप के हो गए, एक ही कॉलेज में जाते थे और एक ही साथ रहते थे। फिर मोना दीदी तो थोड़े दिन के बाद अपने घर चली गई थी। तो स्टार्टिंग में जब तीनों में से मेरा सबसे ज़्यादा बॉन्ड हुआ था वो गुड्डू के साथ हुआ था, क्योंकि हम दोनों साथ में रहना। और वो जो बहन वाला चीज़ मैं मिस करती थी ना, वो मेरी गुड्डू के साथ बनी थी। सारा दिन एक साथ बस पड़े रहना, कभी उसको हम दोनों एक दूसरे के साथ मेकअप करना, कभी बाहर जाना, कभी मार्केट जाना, कभी सूटों की चीज़ें डिसाइड करनी, कभी घर के काम करने, तू ये कर मैं ये करूँगी। फिर मतलब ऐसे सबसे ज़्यादा गुड्डू के साथ हुआ था पहले, क्योंकि सेम थिंकिंग मैच होती थी। बच्चे होने के बाद थिंकिंग बहुत चेंज हो जाती है, जो कि हेज़ू होने के बाद मेरे को रियलाइज़ होता है। तो जब ना गुड्डू के थे जहाँ मेरे थे, गुड्डू के थे शादी ही नहीं हो रखी थी। तो इसीलिए गुड्डू के साथ मेरी हर एक चीज़ में वो फन, मस्ती, डांस, बहुत ज़्यादा वाइब मैच होती थी और कनेक्ट होती थी। अभी भी होती है, लेकिन उस टाइम की बात कर रही हूँ। वो टाइम बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है। मैं मिस करती हूँ वो मैं क्रेव करती हूँ वो टाइम दोबारा गुड्डू के साथ। वैसे तो ना इन तीनों बहनों की, मतलब मेरे लिए तो ऑब्वियसली मेरे से इनका जो रिश्ता जुड़ा है वो पहलवान जी की वजह से जुड़ा है। पर इन तीनों बहनों में ना गुड्डू सबसे ज़्यादा कपिल के क्लोज। गुड्डू जी मर जाया करती है कपिल पे। मतलब मोना दीदी, गुड्डू दीदी, मोना दीदी और ज्योति दीदी हो सकता है पिंकू की साइड ले ले, या मामा की साइड ले ले, या टोनी की साइड ले ले, पर गुड्डू इंच भी बाहर नहीं कुक्कू थे, इंच भी। तो गुड्डू और कुक्कू की ऑब्वियसली थी, तो मेरी और गुड्डू की होनी ही थी, क्योंकि मेरी लाइफ में वो यू गाइज कैन कनेक्ट राइट। तो मेरी और गुड्डू की भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। टचवुड अभी भी है, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा वो, बहुत हमने टाइम स्पेंड करा, बहुत हमने डांस करा, बहुत ज़्यादा यादें हैं। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं बहुत मिस करती हूँ उस टाइम को। चेंज पता है क्यों हुआ और डिफरेंस हमें एकदम से क्यों लगा? सबसे बड़ी लाइफ की हमारी गलती कह लो, हमारा सेक्रीफाइस कह लो, या बदकिस्मती कह लो, कुछ भी कह लो। हम लोग जैसे मैं पहले कनाडा आ गई, फिर पहलवान जी आ गए, हम लोग गुड्डू की शादी में जा नहीं पाए। इमिग्रेशन स्टेटस होता है, बहुत कुछ होता है लाइफ में, तो हम लोग गुड्डू की शादी में जा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से ना वो जो कवारी वाली गुड्डू है, मतलब हमने तो के वैसी देखी है हमेशा। तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस भी करी है। तो वो गुड्डू ना हमें बहुत याद आती है, क्योंकि हमने उसकी शादी नहीं देखी राइट। कैसे वो मतलब लड़की से दुल्हन बनी और फिर किसी की बहू बनी, हमने वो प्रोसेस नहीं देखा, वो मिस हुआ हमसे। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, कुक्कू आ गया। यहाँ लाइटिंग थोड़ी सी कम है, बट एडजस्ट कर लेना। बाहर कुक्कू आ गए थे और हेजू भी, तो मैं बोल नहीं पाती सब कुछ जो मैं फील करती। कोई और एंटर हो जाता, अकेले में बैठ के बात करो तो हो जाता है। ओके,
तो गुड्डू की जो शादी थी ना वो हम नहीं देख पाए थे। मतलब हम कनाडा आए ही थे हम दोनों इकट्ठे, और 1-2 महीने बाद ही गुड्डू की शादी हुई थी। हम मतलब आए थे 26 जनवरी ने, और 9-10 मार्च की गुड्डू की शादी थी, 9 की मेरे ख्याल। तो मिस हो गई थी हमसे वो। तो वो जो ट्रांजिशन था ना वो हम लोग देख नहीं पाए। हमने गुड्डू को सीधा, हम कवारी गुड्डू छोड़ के आए थे, हमने सीधा उसको शानू के बाद देखा है। तो वो जो बीच का इतना बड़ा मिसिंग पीरियड है ना, कितनी भी वीडियो कॉल कितना भी कुछ, वो पूरा नहीं कर पाती कभी। इसीलिए मैंने थी बोला था। आई मिस यू गुड्डू। तो हमने सीधा गुड्डू को शानू के साथ देखा। इसीलिए जब भी हम गुड्डू को देखते हैं ना हमें बड़ा अजीब सा लगता है। तो हम आपस में भी ये बात कई बार करते हैं, मगर गुड्डू तो एकदम से डिफरेंट लगती है कि कोई और ही है। पता नहीं वो टाइम भी याद आता है। और जैसे जब बच्चे हो जाते हैं ना तो सोच बदल जाती है। हम जैसे बिल्कुल जॉयफुल होते हैं पहले, तो थोड़े सेटल हो जाते हैं, थोड़े काम हो जाते हैं। वी नो, हैंड्स डाउन, आज भी कल भी जो बॉन्ड था आज भी वही है। वो भी हमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। जीती मरती है वो कुक्कू पे भी मेरे पे भी। वी नो इट डीप डाउन। मतलब आई कैंट एक्सप्रेस इट। जब भी मतलब टीम्स बनती थी या कुछ भी होता था, अभी भी बनती हैं, हम इंडिया गए थे अभी भी बनती हैं, तो कुक्कू का तो गुड्डू का तो कुक्कू ही है। ओह, बट मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ किसी भी इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से लगा लो, या हम कनाडा आए ही थे और फाइनेंशियल इतना, क्योंकि कुक्कू तो फर्स्ट टाइम आया था, 1 ही महीना इसको कनाडा आए हुआ था, हमारा एकदम से वापस जाना नहीं हो पाता। तो और उसकी शादी तभी तय हुई, मतलब अब जो भी संजोग उस टाइम बिगड़े तो हम गुड्डू की शादी में जा नहीं पाए थे। तो वो जो ट्रांजिशन है ना बचपन से, मतलब कपिल, उस टाइम हम थोड़े हुए थे इमोशनली डाउन। बहन की शादी में तुम लगा लो सगे भाई बहने हैं, भाई नहीं जा पाया, तो कैसा लगा होगा बहन को भी और भाई को भी, और भाभी को तो लगा कैसा ही है, आई कैन एक्सप्रेस। बट टच वुड मैं ये चाहूँगी कि हर किसी को ऐसी ननदें मिलें जैसी मेरे पास हैं। जैसे मेरे पे जीती मरती है, मेरा इतना ध्यान रखती हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट आई मिस यू गाइज। ये रक्षाबंधन है और मेरा हक है तुम लोगों को कुछ देने का, तो मैं यही दूंगी, यही प्रॉमिस करूँगी कि तुम्हारे भाई और भाभी जब भी तुम लोग वैसे तो अपनी अपनी लाइफ में टच वुड तीनों बहुत खुश हैं। मेरे जो ननदोई हैं, जीजू, और मैं जीजू बोलती हूँ, जो मेरे ननदोई हैं बहुत अच्छे हैं, मेरी ननद बहुत खुश हैं, उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तो वो झेल रहे हैं तीनों का। वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन तुम कभी भी कुछ भी लाइफ में पीछे मुड़ोगी, कभी देखोगी, तो तुम्हारे भाई और भाभी हमेशा तुम्हारी ऐसे बैकबोन बन के पीछे खड़े हैं, राइट। आई डोंट नो आज मुझे इतना ज़्यादा अकेला क्यों फील हो रहा है, इतना ज़्यादा मेरे से बोला नहीं जा रहा कि मेरे को रोना आ रहा है। बट आई सो वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो कि जिनकी ननद भाभी की नहीं बनती मैं भी बने, क्योंकि जो ईगो है ना ये रिश्ते तोड़ देती है, कि मैं आगे से क्यों बोलूँ या मैं आगे से क्यों बोलूँ, या किसी की भी गलती हो भाड़ में जाने दो। पहली बात तो किसी को अपनी गलती लगती ही नहीं है, जो ननद होगी उसको कभी अपनी गलती नहीं लगेगी, जो भाभी होगी उसको कभी अपनी गलती नहीं लगेगी, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होती हैं। लेकिन जो मतलब रिश्ता बचाने चाहते हैं तो आप भाड़ में जाने दो, बी द बिगर पर्सन, खुद बोलो, खुद फ़ोन करो, तो अगला बंदा अपने आप ही बोलने लग जाता है, अपने आप ही फ़ोन करता है। मैं नहीं कहती, मैं ही करती हूँ हमेशा, मेरी ननदें भी बहुत करती है मेरा। लेकिन मैं सिर्फ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो यही बोलूँगी कि रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा मत सोचो कि उसको आपकी ज़रूरत नहीं, उसको आपकी ज़रूरत नहीं, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं। सबको सबकी ज़रूरत है, या किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। बी द बिगर पर्सन, आगे से बोलो, ये ईगो क्लैश ख़त्म करो, जो मन में फील कर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मन में तो ऐसे रहती है, कद जाओगी फिर आ गई, ये हो वो हो, इबियो देना वो देना, या नू करना, और ऊपर से ऐसे दीदी 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 दीदी, वो तो सबसे घटिया मुझे लगते हैं।
जो है ना मन में वही मुंह पे होना चाहिए, तभी रिश्ते ज़्यादा देर तक क्योंकि हम जब मुंह से कुछ भी बोले लेकिन जो अंदर से फील करते हैं ना वो एनर्जी ट्रैवल करती है और दूसरे को पता होता है कि ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है या नहीं सोच रहा है। ऐसा नहीं है मुंह पे दीदी दीदी या मुंह पे कुछ प्यारू प्यारू करने से अगले को पता नहीं चलता, सबको पता चलता है। सब रोटी खाते हैं, कोई गोबर नहीं खाता, तो सबकी वाइब्स ट्रैवल होती हैं, सबको पता चलता है कि वो क्या सोच रहा है क्या सोच रहा है। सो हाँ, तो ज्योति दीदी से मेरी लड़ाई हो जाती है, मोना दीदी से मेरी लड़ाई होती है। लेकिन मैं आपको बात बताती हूँ, आज तक जब से मेरी शादी हुई है, किस भी बात पे, मतलब छोटी बात या बड़ी बात, किसी भी बात पे मेरी आज तक गुड्डू से तू मैं तो बहुत दूर की बात है, लड़ाई नहीं हुई है। मतलब हमारी हुई ही नहीं है। इमेजिन, ज्योति दीदी और मोना दीदी से मेरी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे कंपेयर करती हूँ या वो मेरे से कंपेयर करती है। इट्स जस्ट दैट कि उनमें और मेरे में थोड़ा सा एज गैप है, और गुड्डू और मैं थोड़े बिल्कुल ही सेम एज के, सिमिलर एज के, और एक साथ भी बहुत दिन तक रह रहे हैं। सो मे बी उसको पता है मैं मन की कैसी हूँ, मेरे को पता है वो मन की कैसी है, मेरे को पता है मोना दीदी मन की कैसी है। मतलब उनके साथ ज्योति दीदी का मेरे को पता है, मेरे को ज्योति दीदी का पता है। मतलब एक बेस है, एक पीस है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। देखो वो तीनों बहनें हैं, बचपन से एक ही घर में रही, एक ही बड़ी हुई, एक ही साथ वो रही, लेकिन तीनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। और तो मैं चौथे पर्सन आकर जुड़ी हूँ, तो मेरी पर्सनैलिटी उनसे भी डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन हाउ वी सॉर्ट दैट आउट, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। हम सॉर्ट कैसे करते हैं? आज तक हमारी लड़ाई ऐसे सॉर्ट नहीं हुई कि चल ठीक है। हमेशा रो के, गले लग के, भू भू रो के, गले लग के कि तूने ऐसा करा, तूने उसके सामने ये बोला, तूने वहां मुझे नहीं टोका, तूने मुझसे नहीं पूछा चलेगी, इन्हीं बातों पे होते हैं। तूने ये काम नहीं करा, मैं बीमार थी, तूने पूछा नहीं, इन्हीं बातों पे लड़ाई होती है। तो ऐसे गले लग के, और ऐसे वाला गले लग के नहीं, ऐसे टाइट वाला गले लग के ऐसे सॉर्ट आउट हुई है। गुड्डू से तो खैर कभी हुई ही नहीं, पर वो जो हमने बीच के ट्रांजिशन मिस करी ना, आई रिग्रेट इट, और शायद गुड्डू भी करती होगी, और वो लाइफ टाइम ही रहेगा। अब तो क्या ही कर सकते हैं, गुड्डू की दोबारा तो करवाएंगे नहीं बट वो लाइफ टाइम ही रहेगा। आई मिस यू। शाम को वीडियो कॉल करूँगी, तब आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। राखी बांधूंगी जो मेरी ननदों ने मेरे लिए भेजी है। और यहाँ पे मैं एक सेक्शन एक और जोड़ना चाहूँगी, दैट इज़ चुन्नू। चुन्नू इज़ सुरुचि मेरी देवरानी है। कपिल से जो छोटा है ना, राहुल, टोनी की तो शादी नहीं हुई, कपिल से जो छोटा है राहुल की वाइफ का नाम चुन्नू है। जिसने इंडिया के व्लॉग्स देखे हों वो चुन्नू है। तो चुन्नू भी मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी। चुन्नू के साथ मैं अभी हमारी मतलब पहले ऐसी बातचीत नहीं थी, शादी के बाद हुई मेरी चुन्नू से बात। और जिस दिन हम मतलब चुन्नू को पक्का करके आए थे, उस दिन के बाद से, और आज उनकी शादी को मार्च में हुई थी। उनकी शादी कितने महीने हुए होंगे? अगस्त, 6 महीने उनकी शादी को हुए हैं, और उसमें से मैं चुन्नू के साथ 2 या 3 महीने रुक के आई हूँ। बट वैसे मेरी देवरानी है, रिश्ते में मैं उससे बड़ी हूँ, मैं उसकी जेठानी लगती हूँ। पर वैसे चुन्नू मेरे से बड़ी है उम्र में, देखने में पुच्चू लगती है, पर रिश्ते में छोटी है तो छोटी ही मानी जाएगी, राइट गाइस? ऐसी गुड्डू मेरे से बड़ी है, लेकिन रिश्ते में छोटी है तो छोटी ही मानी जाएगी। वैसे कहते हैं कि ननद का रिश्ता बड़ा होता है, लेकिन मैं एज के हिसाब से देखती हूँ तो कुक्कू से छोटी है तो छोटी है। छोटी हो तुम दोनों, समझी? पर गाइज चुन्नू के बारे में मैं कहना चाहूँगी, चुन्नू इतनी ज़्यादा मेल्ट डाउन हो गई हमारी फैमिली में आके, ऐसे मिक्स हो गई है, मिक्सचर बन गई है कि आई मिस चुन्नू एज वेल। मैं चुन्नू को भी बहुत मिस करती हूँ। हमने बहुत जो 2-3 महीने साथ में स्पेंड करे, बहुत अच्छा टाइम रहा। आई मिस यू चुन्नू। और इतनी अच्छी वाइब्स मेरी उसके साथ मैच होती है। आई विश कि हम और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते। हम जल्दी इंडिया आएंगे और तब बहुत ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। और जो कंफर्ट, जो प्यार मेरा ज्योति, मोना और गुड्डू के साथ है, आई विश, आई होप कि चुन्नू का भी वो, अभी तक तो है ही, टच वुड, आगे भी ऐसे ही रहे। और ज्योति दीदी, मोना दीदी और गुड्डू के साथ चुन्नू का भी वैसा ही प्यार हो। और मेरा और चुन्नू का तो रहे ही, क्योंकि हम दोनों तो बहनें हैं, राइट? हम दोनों एक टीम है चुन्नू। हम दोनों बहनें हैं। और आई मिस यू चुन्नू। और बस क्या ही बोलूँ, जैसी दिखती है ना चुन्नू, जैसे देखने में है चुन्नू, मतलब सॉफ्ट, छोटी सी, प्यारी सी, वैसी ही है वो। आई लव हर, आई मिस हर। हो, ये मेरी गुड्डू का लेटर है। हाय बेबे। हम सब एक दूसरे को बेबे बोलते हैं, भाभी या दीदी वीदी, तो मैं तुम्हारे आगे बोल देती हूँ, कभी कभी दीदी भी बोल देती हूँ, पर बेबे ही बोलते हैं मोस्टली, या फिर काले भित्तर की।
आई लव यू सो मच मेरी बेबे। मुझे वो टाइम बहुत याद आता है जब हम ऑलमोस्ट रोज़ बाहर जाते थे, चाहे मार्केट या कहीं और। ऑलमोस्ट हर संडे को कुछ ना कुछ अच्छा बनाते। हाँ, गुड्डू और मैं ना कुछ अच्छा भी बनाया करते, मतलब लॉकडाउन डेज से और उसके बाद भी हम ना बहुत स्पेशल स्पेशल चीज़ें बनाया करते। और गुड्डू बनाया करती और मैं थोड़ी हेल्पिंग हैंड सी थी उसका, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, तो मैं हेल्प करती थी। फिर वो मेरे तक टेस्ट कराया करती, कैसा है बेबे कैसा है। मैंने कहा करती, गुड्डू इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने बोलती तू चल साइड हो। जब भी हम कभी घूमने जाते थे तब, ओ दीज आई डोंट वांट टू शेयर गाइस। आई विश कि अच्छा ये देखो गुड्डू ने क्या लिख रखा है, उसके दिल का दर्द भी देखो। ये उसने मेरे को, जब मैं पहला साल तक कनाडा जब भेजा था, तो मैं पतली हो रही थी उस टाइम, क्योंकि मैं ऐसी थी, मैं हमेशा से ऐसी हूँ, तो मैं थोड़ी पतली हो रही थी क्योंकि मुझे गुड्डू की शादी में जाना था, तो मुझे पतला होना था। आई विश कि तेरी मेहनत पूरी होए और तू पतली होके मेरी शादी में आए, तू बहुत सुंदर लगे। बस जल्दी से आ जाइयो। आई मिस यू वेरी मच। आई मिस यू टू ज्योति दीदी, मोना दीदी, गुड्डू, चुन्नू। हम बहनें ऐसे ही रहे और ऐसे ननद भाभी से ज़्यादा बहनें ही रहे, और टोनी की वाइफ भी हमारे जैसे ही आए। दैट्स ऑल। बाकी बाकी ना एक बात मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी, कभी मैंने अपनी ननदों को भी नहीं बताई, पर बताती हूँ अभी। ये जो इनके 3 लेटर है ना, ये मेरे पास रखे हैं, तो मैं अपने ड्रॉर में रखती हूँ। तो वैसे तो यहाँ कैश कम होता है, पर फिर भी जो मेरी सेविंग होती है ना, मैं कैश में रखती हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है कि मेरी ननदे हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे लिए लक्की हैं, हमारी मेरी बहनें हैं। तो मैं इन तीनों में, इनके लेटर्स में जो मेरी सेविंग होती है या पैसे होते हैं, जैसे अभी मैंने सेविंग कर रखी थी, इंडिया गए तो मम्मी के कड़े बनवाए थे मैंने, तो वो मैंने अलग से पैसे सेव कर करके बनवाए थे। जिसने इंडिया के व्लॉग्स देखे होंगे, जो मम्मी के मैंने कड़े बनवाए थे, वो उन पैसों का किसी को पता नहीं था। तो वो ना मैंने लेटर्स में रख रखे थे थोड़े 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 थोड़े। जो भी मेरे पास कैश होता था या अकाउंट में ज़्यादा पैसे होते थे, मैं निकलवा के कि खर्च ना हो, और किसी को भी नहीं पता था, कुक्कू को भी नहीं और किसी को भी नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया था। सारे पैसे थोड़े थोड़े मैं इन लेटर्स में सेव करती थी, थोड़े से उसके में, थोड़े से उसके में, थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है डबल होएंगे। तो डबल हो जाते थे। तो देखो मैंने सोना कहाँ जा रहा है। जब मम्मी के कड़े बनवाए थे, जो भी एक 30 पता नहीं 40 के बीच में था, तो इन्होंने पैसे पूरे करवाए थे। थोड़े बहुत कुक्कू ने मिलाए थे, लास्ट में रह गए थे, बट इन्होंने मेरी ननदों ने मेरे लिए लकी है, मेरी बहनें हैं, हमारे घर की लक्ष्मी है। आई होप सबका बॉन्ड ऐसा रहे। आई थिंक ये बहुत बड़ा हो गया, बट शायद ये बहुत ज़रूरी थी वीडियो। आई लव यू, आई मिस यू। आई विश कि मैं तुम तीनों को, चारों को अभी हक कर पाती। चुन्नू है मेरे नाम की, वहाँ पे बहुत प्यार दो उसको, उसको राखी बांधो और बहुत सारा हक करना उसको। अगर मेरे पे तुम्हें प्यार आ रहा हो, मेरी पारी पूरी लेने का मन कर रहा हो, चुन्नू के लिए लेना। आई कान कंट्रोल टुडे। पता नहीं शाम को वीडियो कॉल आएगी तो क्या होगा, पर मेरे से आज तो पता नहीं। कोई कोई दिन होता है ना जब आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, आपसे रुका ही नहीं जाता, आप रोते ही रहते हो। तो आज मेरा वो दिन, आज मैं रो ही रही हूँ सुबह से। कुकू भी कह रहा है क्या ही हो गया, पता नहीं क्या होगा। बाय गाइस।